दोषी करार हुए। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान ने भड़काऊ भाषण दिया था। रामपुर की एमपी एमएलए अदालत ने उन्हें दोषी पाया इस मामले में, और इस मामले में एक बार फिर से आजम खान को बड़ा झटका मिला है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है भड़काऊ भाषण के मामले में। दरअसल साल 2019 से जुड़ा ये पूरा मामला था और उस दौरान आजम खान ने भड़काऊ भाषण दिया था। रामपुर के शहजाद नगर थाने में केस उनके खिलाफ दर्ज करवाया गया था और इस मामले में बड़ी जानकारी आ रही है कि भड़काऊ भाषण देने के मामले में आजम खान को दोषी पाया गया है। भड़काऊ भाषण दिया था उस मामले में आजम खान दोषी है। साल 2019 लोकसभा चुनाव का पूरा मामला था और उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था। अब इस मामले में उनकी जो मुश्किलें हैं बढ़ चुकी हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको दोषी करार पाया है इस मामले में। रामपुर के ही शहजाद नगर थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया था। भड़काऊ भाषण देने के मामले में आजम खान दोषी करार हुए हैं। एक बड़ा झटका आजम खान के लिए, बड़ी मुश्किल। 2019 के दौरान उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है इस मामले में। रामपुर के शहजाद थाने में ये मामला दर्ज हुआ था, 2019 से जुड़ा हुआ मामला। और देखिए इस मामले में आजम खान जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। भड़काऊ भाषण के मामले में आजम खान को दोषी करार किया गया है। 2019 का ये मामला था। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने हेट स्पीच दी थी। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया है। और इस खबर पर मेरे साथ ओमपाल जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे रामपुर का। ओमपाल, क्या जानकारी है आजम खान से जुड़ी हुई इस वक्त आपके पास? देखिए, एक वो वक्त भी था कि बीते 27 अक्टूबर 2022 को हेट स्पीच मामले में आजम खान को सजा हुई थी और आज एक केस जो लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान पर दर्ज हुआ, आज उसमें फैसला। तो तमाम सारी चीजें, हालांकि उस केस में उनको बड़ी अदालत से राहत मिल गई थी, लेकिन अब इस मामले में क्या वो सेशन कोर्ट जाएंगे और वहां से उनको बड़ा राहत मिलेगी? बहरहाल अभी उनके लिए एक झटका है। इस झटके को आजम खान किस नजर से लेते हैं, क्योंकि अभी वो कोर्ट कैंपस के अंदर ही हैं, क्योंकि उनकी मौजूदगी में ही सारी चीजें सुनाई गई हैं। तो अब आजम खान इस झटके को कितना गंभीरता से लेकर के मीडिया के सामने, देश के सामने, दुनिया के सामने क्या चीजें कहेंगे? क्योंकि बहुत समय की बात है कि जब से उत्तर प्रदेश में और प्रदेश में सरकार बदली है, तब से आजम खान पर जब सरकार का शिकंजा कसा गया, तमाम सारे केसेस दर्ज हुए, तमाम सारे मुकदमों में राहत भी मिली है, लेकिन ज्यादा केसों में उनके लिए आफत है। लगातार सुनवाई हो रही है। बिल्कुल, ये देखिए ओमपाल, राहत और आफत का जो सिलसिला है हम देख रहे हैं पिछले काफी दिनों से चल रहा है। कल ही पहले उनकी सुरक्षा वाई कैटेगरी की हटाई गई, फिर उसके बाद अचानक जानकारी आई कि सुरक्षा बहाल रहेगी और एक बार फिर से ये बड़ी जानकारी है। तो अब क्या रुख करेंगे आगे, वो कहाँ जाएंगे, इसके बारे में किस तरह की हलचल है ओमपाल? देखिए, आजम खान अपने आप में अटूट हैं। जब मुलायम सिंह जी प्रमुख हुआ करते थे पार्टी के, तब भी वो अपनी बात के लिए, अपने मनमानी के लिए, अपनी चीजों के लिए, अपने बोलने के लिए, कई बार ऐसा हुआ कि चुनाव के दौरान उनको बोलने से मना किया गया, उनका लिस्ट में नाम भी नहीं था। लेकिन आजम खान है। पार्टी में कोई रहे ना रहे, लेकिन आजम खान पार्टी के संस्थापक में से एक हैं। वो खुद कहते हैं कि हमने पार्टी को सींचा है। तो तमाम सारी चीजों को लेकर जो कानून की उठापटक है, क्योंकि अब जो तमाम सारे केसेस में फंसे हैं, तो इसमें पार्टी का तो कुछ नहीं कहना, लेकिन अब आजम खान खुद अपने ऊपर लगे चीजों को लेकर, क्योंकि जो चीजें कोर्ट से आ रही है, जो फैसले आ रहे हैं, और उन फैसलों को लेकर आजम खान अब खुद ही बताएंगे और जताएंगे देश को अब वो क्या करने वाले हैं, इन सब चीजों से वो क्या समझ रहे हैं। क्योंकि हेट स्पीच मामले में अभी 27 अक्टूबर को सजा हुई थी और उन्होंने कहा था कि मुझे ये सजा गलत की है। उन्होंने चैलेंज किया, तो उसके बाद उनको सेशन कोर्ट से राहत मिली। अब आज जो चीजें आई हैं, इन सब चीजों को लेकर आजम खान जाएंगे
क्योंकि उनका तो कहना है कि हमारे खिलाफ उत्तर प्रदेश में जब से सरकार बनी है तब से देश भावना रखते हुए हम पर केसेस दर्ज करवाए जा रहे हैं, झूठे केस दर्ज करवाए जा रहे हैं। जब भी मीडिया से मुखातिब होते हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम सारी चीजें आती हैं, आजम खान अपने आप को बेगुनाही का परिचय देते हुए फायर ब्रांड नेता के तौर पर उनकी छवि उभर कर सामने आती है और किसी भी मसले में अपनी राय वो बेबाकी से रखते हैं, ऐसा सब उनके बारे में जानते हैं। लेकिन हेट स्पीच से जुड़े तमाम ऐसे बयान भी उनके सामने आए जिन पर वो सवालों से अक्सर घिरे रहते हैं। लेकिन ओमपाल, ये मामला 2019 का क्या था, एक बार ये भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव में ये तो पूरे देश और दुनिया को पता है कि आजम खान जब भी बोलते हैं जहरीला बोलते हैं, जहर उगलते हैं और जहर की वजह से उनको कई बार कोर्ट से भी तमाम सारे नुकसानात मिले हैं। जैसे पिछली बार देखिए 27 अक्टूबर को सजा हुई, उसी सजा पर उनकी विदायगी रद्द हो गई। हालांकि बाद में वो बहाल हो गए, कोर्ट ने उनको निर्दोष करार दे दिया, लेकिन सवाल यह है उनको झटका तो लगा, लेकिन अब ये झटका आजम खान के लिए आज का झटका कितना बड़ा लगेगा और क्या इन सब चीजों से आजम खान की जुबान में कोई मिठास आएगी। कोई तहजीब की दुनिया का एक शहर माना जाता था रामपुर, और उन्होंने खुद शिक्षा के जगत में एक बड़ा काम किया है, जौहर विश्वविद्यालय बनाया है, कहते भी हैं हमने बच्चों के हाथों में कलम और किताबें दी हैं। तो समझता हूँ कि जब वो इतने बड़े पद पर हैं, कुलपति हैं और कई बार विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, सरकार में मंत्री रह चुके हैं और इतने बड़े रसूख के मंत्री, समझते नहीं है कि वो इसके साइड इफेक्ट में खुद भी फंस सकते हैं, लपेटे में आ सकते हैं और उन पर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि इससे पहले भी सजा उनको मिली थी, लेकिन अब राहत भी मिलती बीच बीच में दिख रही है। लेकिन अब सवाल सबके जहन में यही है कि आगे वो क्या सेशन कोर्ट जाएंगे, याफत रहती है या फिर इसमें कुछ राहत मिलती है, इसकी कोई गुंजाइश है? ओमपाल, देखिए जहां तक मेरा मानना है, मैं उनको पिछले 22 वर्षों से जानता हूं, अच्छी तरह का समझता हूं, वो जरूर जाएंगे। क्योंकि जब अब तो हालात ऐसे बन गए हैं, तमाम सारे केसों को लेकर वो कुछ मीडिया के सामने ज्यादा कुछ बताना और जताना नहीं चाहते, लेकिन उनका ये कहना है और वो जरूर जाएंगे। आपने देखा होगा पिछले दिनों जितने सारे केसेस दर्ज हुए, उनकी एक टीम है जो लगातार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, यहाँ की जितने भी कोर्ट हैं, जिसमें जितने मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, आप समझिए पूरी की पूरी टीम को वो खुद फॉलो करते हैं, किसको कहाँ जाना है, किस वकील को कहाँ बहस करनी है, किसको कौन से साक्ष्य सबूत कहाँ से जुटाने हैं। आप सोचिए वकील अलग हो सकते हैं, उनकी टीम के सदस्य अलग हो सकते हैं, लेकिन वो खुद एक लॉयर भी हैं। एक अच्छे नेता के अलावा जो लॉयर हैं और तमाम सारी चीजों को समझते हुए, जानते हुए आजम खान जब जरूरत पड़ती है तो अपने अधिवक्ताओं को तमाम सारे ऐसी चीजें बताते हैं जिससे वो कुछ बच सकें। लेकिन कानून तो एक बिजली की तरह होता है, वो बिजली बनाने वाले तक को मार देता है, क्योंकि कानून तो कानून है, कानून से तो कोई आज तक बच ही नहीं पाया है। और ये वजह आप आजम खान भी अच्छी तरह से जान गए, क्योंकि अगर वो कोर्ट से निर्दोष भी हो गए तो उनका नुकसान तो हो गया ना, क्योंकि पहले वो विधायक थे और विधायकी चली गई, और विधायकी भी ऐसी गई कि आप सोचिए अब उनके बेटे का पूरा जो साम्राज्य था, उनके जो परिवार का, उन तमाम सारी चीजों को लेकर उनका पॉलिटिकल करियर है ओमपाल, कहीं ना कहीं उस पे बट्टा जरूर बैठ जाता है ऐसी खबरों के बाद से, क्योंकि एक तरफ लगातार वो राजनीति में सक्रिय है, लेकिन जब ऐसी घटनाएं आती हैं तो फैंस जो उनके होते हैं, जो उनके प्रशंसक होते हैं, वो चौंक जाते हैं, वो सकते में भी जरूर आ जाते हैं। बिल्कुल, आजम खान के फैंस तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी जब हालात बदले हैं तो देश में बीजेपी की सत्ता है, हर कोई सत्ता के साथ रहना चाहता है, और ये बात तो आजम खान को भी अब पता चल गई है। उनकी जो बहुत करीबी थे, जो दिन रात उनके आगे पीछे रहते थे, जिन्होंने उनका बहुत साथ दिया, लेकिन जब उन पर बुरा वक्त आया तो वो सब सत्ता के साथ चले गए। तो ये तमाम सारी चीजें राजनीति में देखी हैं, उन्होंने खुद देखी हैं, और अभी अभी पूरे देश और दुनिया ने देखा है कि आजम खान के साथ कौन कौन किन किन परिस्थितियों में रहता था। लेकिन जब परिस्थितियां बदली तब अपने अपने को बचाने के लिए जहां जिसको मौका मिला वो वहां चौका छक्का नहीं, उसने रन भी लिया है, और इन सब चीजों को वो भी जानते हैं और ये भी जानते हैं। लेकिन वक्त तो हर वक्त बदलता रहता है, आजम खान कितना बदलेंगे? आजम खान इन सब चीजों से जो चीजें हो रही हैं कुछ सबक लेंगे, या फिर अपनी जुबान में अगर मिठास नहीं लाएंगे तो मुझे तो लगता है कि आगे भी उनको नुकसान मिलते ही रहेंगे। क्योंकि सभी ने कहा है कि थोड़ा जो कड़वा बोलता है लेकिन जहर तो जहर होता है, और तमाम सारी चीजों को लेकर आजम खान को भी ये बात अब पता चल गई है कि मुझे बहुत लॉस हुआ है, क्योंकि लॉस उनकी विधायकी गई, और विधायकी जाने के बाद हालांकि उसी केस में उनको निर्दोष करार दे दिया गया, और वो उन्होंने कहा भी कि देखिए मैं तो निर्दोष हो गया, लेकिन क्या आप विधायकी वापस ला सकते हैं? क्या उनकी विधायकी मिल सकती है? और तमाम सारी चीजों को लेकर जो जुबान है, जो मिठास है, वही बात हो रही है कि उनकी आखिरकार जो शैली है, जो उनके बोलने का तरीका है, जो उनका अंदाज है, और उनके अंदाज बयां से सभी वाकिफ हैं, और आखिरकार
वो जज्बातों में आकर कई बार कुछ ऐसी बातें कह देते हैं, वो लोगों को नागवार गुजरती और उसके बाद एकाएक फैसले भी उन पर आ जाते हैं। अधिकारियों से जुड़े चाहे मामले हो, इस मामले में देखने को मिला था कि अधिकारियों के ऊपर भी उन्होंने कई गंभीर टिप्पणियां की थी। ओमपाल, बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो अभी मंडल कमिश्नर हैं अंजनी कुमार, यहाँ पर कलेक्टर रह चुके हैं। एज द कलेक्टर जब चुनाव चल रहा था तो वही कलेक्टर थे। तमाम सारी चीजों को कलेक्ट करते हुए आजम खान ने जो अपनी भाषा का इस्तेमाल किया उनके लिए, उन तमाम सारी चीजों को लेकर मीडिया में, सोशल मीडिया में, देश के दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में सुर्खियां बनी। और तमाम सारी चीजों को लेकर जब उनके खिलाफ लिखा पड़ी हुई साक्ष्य सबूत कोर्ट में आए, और तमाम सारी चीजों को लेकर जब भी आजम खान को मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मौका उनको मिला, तो आप समझिए उन्होंने जहर ही उगला। और उस जहर से उनको इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि शायद देश और दुनिया की जो बाकी के बयान बहादुर या फिर ऐसे जहर उगलने वाले नेता हैं, तो वो कम से कम हमारे रामपुर के नेता मोहम्मद आजम खान से भी सबक ले सकते हैं। क्योंकि आजम खान एक बड़ा रसूल, जिनके घर में उनकी पत्नी विधायक रह चुकी हो, उनके बेटे विधायक हों, खुद कई बार एमपी रह चुके हों और खुद कई बार विधायक रह चुके हैं, सरकार में सबसे सर्वश्रेष्ठ और बड़े जो कहते हो वो करते हो, मनमानी के लिए जाने जाते हो, तो आप समझिए। ठीक है ओमपाल, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। ओमपाल जानकारी दे रहे थे और आईपी सिंह जी मेरे साथ